वेलकम बैक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रेडिशनल ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, मॉडिफिकेशन ऑफ नाउन। तो आइए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ नाउन, मॉडिफिकेशन ऑफ नाउन। नाउन का रूपांतरण, नाउन का रूपांतरण जो है 3 बार हुआ है। सबसे पहले एंशिएंट ग्रामर के अनुसार नाउन के 2 ही भेद थे, कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन के 5 भेद हुए। उसके बाद फिर पुनः एक बार इसका मॉडिफिकेशन हुआ, तो उसके अनुसार नाउन के फिर 3 भेद हो गए, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो आइए इन्हें हम लोग अच्छे से समझते हैं। संज्ञा का, आप लोग लिखते रहिए, संज्ञा का वर्गीकरण, संज्ञा का वर्गीकरण, या फिर आप कह सकते हैं संज्ञा का रूपांतरण, संज्ञा का रूपांतरण। चलिए इसको आप लोग लिखते रहिए। तो अभी हम लोगों ने देखा मॉडिफिकेशन ऑफ नाउन। तो आइए इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। आप लोग लिख लीजिए, नाउन। नाउन मीन्स होता है संज्ञा। हम लोग इस क्लास में केवल मॉडिफिकेशन देखेंगे, केवल वर्गीकरण देखेंगे और इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक एक करके सारे पार्ट को अच्छे से समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। नाउन, नाउन मीन्स होता है संज्ञा। According to ancient grammar, there are 2 kinds of noun. प्राचीन ग्रामर के अनुसार नाउन के 2 ही भेद हैं। आइए देखते हैं इसको। कंक्रीट नाउन, कंक्रीट नाउन, और एक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन मीन्स होता है ज्ञानेंद्रियों द्वारा, ज्ञानेंद्रियों द्वारा ग्राह्य संज्ञा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता है भाववाचक संज्ञा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जिन्हें हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, हियर कर सकते हैं, तो वे हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारे 5 जो है सेंस ऑर्गन्स हैं। तो आइए समझते हैं, इन्हीं को ज्ञानेंद्रियां कहा जाता है। तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ग्राह्य संज्ञा, कंक्रीट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता है भाववाचक संज्ञा। इसके बाद कंक्रीट नाउन को 4 भाग में बांट दिया गया। कंक्रीट नाउन को कितने भाग में बांट दिया गया जी? 4 भाग में बांट दिया गया। कंक्रीट नाउन को 4 भाग में बांट दिया गया। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन,
कलेक्टिव नाउन और चौथा मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स होता है प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव मीन्स होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। और मटेरियल मीन्स होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अभी हम लोगों ने नाउन का वर्गीकरण देख रहे हैं हम लोग। तो कंक्रीट नाउन को 4 भाग में विभाजित कर दिया गया। इसके बाद क्या किया गया, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को मिलाकर काउंटेबल बना दिया गया। काउंटेबल नाउन बना दिया गया। और मटेरियल को और यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट को ले लिया गया। इन दोनों को मिलाकर अनकाउंटेबल बना दिया गया। अनकाउंटेबल नाउन। आप काउंटेबल नाउन को काउंट नाउन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं जी? काउंट नाउन। और अनकाउंटेबल को नॉन काउंट नाउन कह सकते हैं। नॉन काउंट नाउन कह सकते हैं। नॉन काउंट नाउन कह सकते हैं। काउंटेबल का मतलब होता है गणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा। और अनकाउंटेबल का मतलब होता है अगणनीय संज्ञा। अगणनीय संज्ञा। तो अभी हम लोगों ने नाउन का वर्गीकरण देखा, काइंड्स ऑफ नाउन को समझने की कोशिश की। तो यही है क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, नाउन का वर्गीकरण। एक बार पुनः इसको हम लोग देखते हैं। नाउन मीन्स होता है संज्ञा। कंक्रीट नाउन मीन्स होता है ज्ञानेंद्रियों द्वारा ग्राह्य संज्ञा। दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। उसके बाद कंक्रीट नाउन को 4 भाग में बांट दिया गया। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। प्रॉपर का हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन का हिंदी होता है जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव का हिंदी होता है समूहवाचक संज्ञा। और मटेरियल का हिंदी होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद कॉमन नाउन को और कलेक्टिव नाउन को मिलाकर बना दिया गया काउंटेबल नाउन, जिसे कहा जाता है गणनीय संज्ञा। और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को मिलाकर बना दिया गया अनकाउंटेबल नाउन, जिन्हें कहा जाता है अगणनीय संज्ञा। अनकाउंटेबल नाउन को नॉन काउंट नाउन भी कह सकते हैं। और काउंटेबल नाउन को काउंट नाउन भी आप कह सकते हैं। तो इस क्लास में हम लोगों ने नाउन का वर्गीकरण देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक एक करके सारे के सारे का हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे और खूब आराम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एक चीज भी छूटना नहीं चाहिए, हमें यह कोशिश करना है। तो यही है नाउन का वर्गीकरण। आप लोग इसे अच्छे से लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो समझने में। यही है नाउन का वर्गीकरण। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले लेक्चर के साथ। धन्यवाद।